अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। यार पढ़ाई तो बहुत करते हैं, स्टडी बहुत करते हैं, लेकिन याद नहीं रहता है। एग्ज़ाम में जब जाते हैं तो सब भूल जाते हैं। दोस्तों, अगर आप इस बीमारी के अंदर मुब्तला हैं तो ज़्यादा परेशान ना हो। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस बीमारी का शिकार हैं। तो एक ऐसा तरीका मैं आपको बताना चाहूँगा। उस तरीके को अगर आप अपनी पढ़ाई में, अपने स्टडी में अप्लाई करते हैं तो इस तरीके से आप जो कुछ आप पढ़ेंगे वो आप नहीं भूलेंगे, चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। तो आइए देखते हैं। तो वो तरीका क्या है? रिसर्च ये बताती है, स्टडी ये बताती है कि जब हम पढ़ते हैं, बस किताब हमने खोला और पढ़ना शुरू किया तो वो सिर्फ हमको बाद में 10% याद रहता है। लेकिन जो चीज़ हम पढ़ते हैं और साथ में हम उसको सुनते भी हैं तो ये चीज़ हमको 30% याद रहती है। यानी इसके लिए हमको क्या करना है? इसके लिए हमको थोड़ा बुलंद आवाज़ में, थोड़ा ऊंची आवाज़ से हमको पढ़ना है। ये आवाज़ इतनी ऊंची भी ना हो कि आसपास के लोग डिस्टर्ब हो जाएं, बस इतनी ऊंची हो कि वो आवाज़ आपके अपने कानों तक पहुंचे। हो सकता है कि बाजू थोड़ा दूर बैठा हुआ शख्स नहीं सुन रहा है, लेकिन आपके कानों तक अगर आवाज़ पहुंच रही है और ऐसा अगर आप पढ़ते हैं तो ये 30% आपको याद रहता है। फिर अगर आप पढ़ रहे हैं, किताब देखकर उसको बुलंद आवाज से, ऊंची आवाज से पढ़ रहे हैं, लेकिन साथ में तीसरी जो चीज आपको टेक्निक इंप्लीमेंट करना है, अप्लाई करना है, वो ये है कि उसको इमेजिन करना है, उसको विजुअलाइज करना है। और ये जनरली ये थ्योरेटिकल जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें ये चीज करना बड़ी आसान होती है। साइंस के सब्जेक्ट्स में भी आप कर सकते हैं। तो उसमें क्या है? उसमें ये है कि जो कुछ आप पढ़ रहे हैं कि इमेजिन करें कि आप उसको अपनी आंखों से देख रहे हैं। जो आप पढ़ रहे हैं, आपके आंखों के सामने वो चीज हो रही है और आप उसको वहां खड़े हुए हैं और आप उसको उसको देख रहे हैं। मसलन हिस्ट्री में आप पढ़ रहे हैं, नमक का कानून गांधी जी ने कैसे तोड़ा, पूरी उनकी यात्रा लेकर वो गए थे, बहुत सारे लोग उनके साथ में थे। ये जब आप पढ़ रहे हैं तो इमेजिन करें कि उस दौरान में जो कुछ हुआ तो आप भी गांधी जी के साथ साथ थे और आप भी उनके साथ चल रहे थे और जो कुछ हो रहा था आप उसको अपनी आंखों से देख रहे थे। फोटोसिंथेसिस कैसे होता है? फोटोसिंथेसिस का जो पूरा प्रोसेस है, ऐसा इमेजिन करें कि आप उस प्रोसेस को होता हुआ देख रहे हैं, तो यकीन माने 50% आपको याद रहेगा। मैंने खुद इसको अप्लाई किया था, आप भी अप्लाई करें। चौथी टेक्निक ये है, और बहुत ही अच्छी टेक्निक है, कि जो आप पढ़ते हैं, इन तीनों तरीकों को इख्तियार करके आपने पढ़ाई की है, स्टडी की है। अब ये है, अगर आप चाहते हैं कि 70% आपको याद रहे तो फिर आप ये है कि जो कुछ आपने पढ़ा है आप उसको डिस्कस करें। डिस्कस करें, किसके साथ डिस्कस करेंगे? अपना एक ऐसे एक कलीग बना ले, एक फ्रेंड जो खुद भी वो पढ़ाई करता हो और वो सेम टॉपिक पढ़ रहा हो, सेम सब्जेक्ट पढ़ रहा हो। फिर आप लोग दोनों मिले आपस में और डिस्कस करें कि उसने क्या पढ़कर आया है और आपने क्या पढ़कर आया है। यकीन मानिए, इस तरह से जब आप डिस्कस करेंगे तो वो आपके मेमोरी में बहुत पक्का हो जाएगा, बहुत मजबूत हो जाएगा। लास्ट इसके अंदर पॉइंट ये है, अगर आप चाहते हैं कि 95% आपको याद रहे तो जो आपने पढ़ा है उसको आप पढ़ाइए। देखिए, मैंने खुद, मेरे साथ कितनी मरतबा ऐसा हुआ है कि एक बुक मैं रीड कर रहा हूं और जस्ट मैं ऐसे ही पढ़ रहा हूं, मुझे कोई कहीं उसको मतलब एक्सप्लेन नहीं करना है, कहीं उसके पॉइंट्स को डिस्क्राइब नहीं करना है, तो वो मुझे उतना याद नहीं रहता है। लेकिन जब एक बुक का मुताला, उसकी रीडिंग में इसलिए करता हूं कि उस बुक से पॉइंट्स निकाल कर मुझे किसी और के सामने बयान करना है, स्पीच करनी है, लेक्चर देना है, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा याद रहता है। तो दोस्तों, इस तरह 5 चीज़ों को अगर आप समझेंगे और इस तरह उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो यकीन मानिए कि जब हम पढ़ाने की नीयत से जब हम पढ़ते हैं, सिखाने की नीयत से जब हम सीखते हैं, किसी और को हमको बोलना है, उस इंटेंशन के साथ जब हम पढ़ते हैं तो फिर हमको वो चीज़ हमारे जहन से इतनी आसानी से ओझल नहीं होती है। तो इसमें ये हो सकता है कि ग्रुप स्टडी आप करें, एक ग्रुप आप बनाएं जहाँ लोग अलग अलग टॉपिक सेलेक्ट कर लें और फिर सब लोग साथ जमा होकर एक दूसरे को वो चीज़ जो आपने पढ़कर आई है वो और लोगों को पढ़ाएं और लोगों को वो टीच करें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये अच्छा लगा होगा आपको और यकीन मानिए आप इसको अप्लाई करें और फिर मुझे बताएं कमेंट करके कि आपको इसका कितना फ़ायदा हुआ। शुक्रिया।